अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुकीर्तनं वोच्छं नमयोणनेमिणाहं सच्चजुहिठिरणमंसियङ्घिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाणसमुकीर्तनं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 5वां अधिकार है। इस 5वें अधिकार में नाम कर्म के बंद स्थान चल रहे हैं। उसमें पहले आचार्य महाराज ने बताया कि कौन सी गति से जीव मर के कहाँ जा सकता है। ये प्रकरण क्यों आ गया बीच में, वो तो बंद स्थान बताया, तो ये गमनागमन बीच में कहाँ से आ गया कि कौन सी गति से कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि हमने बंद स्थान बताया ना, तो यानी इस गति में है, समझो नरक गति में है, तो नरक गति वाला जीव जहाँ जा सकता है वहीं का तो बंद करेगा। जैसे नरक गति वाला जीव है उदाहरण के लिए, तो नरक गति वाला जीव एक इंद्रिय में जाता है क्या? नहीं। तो नरक गति में बंद स्थान लिखेंगे तो 23 का बंद स्थान संभव नहीं है। 25 का बंद स्थान संभव होगा क्या? क्यों? कि 25 का उस द्विंद्रिय का भी होता है, तो 25 का अपर्याप्त का है त्रसों के साथ, और वो त्रस में भी पर्याप्त बनता है, इसलिए 25 वाला बंद स्थान भी नारकी के होगा नहीं। ये सब यही करना है अपने को। फिर 26 वाला बंद स्थान वो भी नारकी के होगा नहीं, क्योंकि 26 वाला किसको है? एकेंद्री को, आतप या उद्योग सहित। 28 वाला बंद स्थान तो एक नारकी के हो सकता है। 28 का बंद किसका है? नारकी का। तो नरक गति में रह के क्या नरक गति का बंद करेगा? देव गति का करेगा? नहीं। तो यानी 28 का बंद स्थान भी होता नहीं। 29 का बंद स्थान होगा। कौन सा 29 का? मनुष्य पर्याप्त पंचेंद्री का या तिर्यंच पंचेंद्री का? 30 का बंद स्थान हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है? तीर्थंकर सहित मनुष्य अथवा उद्योत सहित तिर्यंच, ठीक है। 31 का हो सकता है कि नहीं? नहीं। 1 का समझ में, इसलिए ये कराया है। ये जो प्रकरण है ना, ऐसे नहीं बीच में 6 गाथा चिपका दी, ऐसे नहीं कुछ भी, वो तर्क से आई है, मतलब कारण से आई है। क्योंकि अब जो जो जीव जहाँ जहाँ मर के जा सकता है उसके अनुसार ही उसको बंध पाए जाते हैं। मतलब अगली गति में जहाँ संभव होगा वो ही उस प्रकार का बंध कर पाएगा। ठीक है। अब यहाँ से चालू होता है 14 मार्गणों में नाम कर्म के बंद स्थान 8 गाथाओं से कहते हैं। अब मार्गणों में लगाएंगे। अभी क्या लगाए थे? मात्र सामान्य बताए थे, अभी तो कर्म पदों में बताए थे। अब बताएंगे स्वामी। अभी जगह अपन ने ये देखा था कि इसका बंद स्थान किसके साथ होता है, यानी नरक गति का 28 के साथ, देव गति का 28 के साथ, 29 के साथ, 30 के साथ, 31 के साथ, मनुष्य गति का 25 के साथ, 29 के साथ, 30 के साथ। ये सब वेदक अपन ने क्या देखे कि किस किस गति के साथ क्या क्या बनता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं स्वामी। स्वामी यानी कौन क्या बांधेगा या कितने उसके पास विकल्प मौजूद हैं। ठीक है। जैसे भी किया ना, ये 23 का बंद स्थान कौन करता है? 25 का 23 का बंद स्थान एकेंद्री करता है। बस वो यहाँ दिखाना है कि कौन कौन कर पाएंगे। 23 का बंद स्थान एकेंद्री वाला है, करेगा कौन वो अब बताएंगे। अभी तो हमने 23 को डिस्क्राइब किया अभी तक और उसके भंग वगैरह बताए हैं। अब हम स्वामी बता रहे हैं। हाँ, अब क्या बांधता है ये बताया था अभी तक, अब कौन बांधेगा।
ठीक है, 14 मार्गणा में बताते हैं। नामस्य बंधठाणा निर्यादि सुणवयवी सती समदो आदिम छक्कम सौ समच। हो गई, एक गाथा में पूरा हो गया, मतलब गति मार्गणा पूरी हो गई। हम थोड़ा करके दिखाएंगे, बाकी आपको 6 दिन में घर से करना है पूरा। ये 8 गाथाएं जितनी अभी हो जाएगी सो ठीक, बाकी सब आपको घर से करके लानी है। गति मार्गणा, गति मार्गणा में सबसे पहले है नरक गति। तो नरक गति कर ली ना अभी अपन ने, तो कुछ नहीं, आप क्या करो, मार्गणाओं के भेद लिखते जाओ और ये सोचते जाओ क्या ये चीज़ बांध सकता है। जैसे अभी नरक गति में करा, नरक गति में 23 का बंद स्थान नहीं है, 25 का बंद स्थान नहीं है, 26 का बंद स्थान नहीं है, 27 का तो होता ही नहीं है, 28 का बंद स्थान नहीं है, 29 का है तो 29 का लिखो, 30 का है, 31 का नहीं है, 1 का नहीं है। ये हो गई पूरी। फिर दूसरी कौन सी गति है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में सारे बंद स्थान बन जाएंगे कि नहीं? 8 के 8 बंद स्थान तिर्यंच गति में सब बन जाएंगे। तीर्थंकर वाले सारे नहीं बनेंगे, और आहारक दिक वाला भी नहीं बनेगा, और एक वाला भी नहीं बनेगा। सब कैसे बना देंगे? आदिम छक्कम, इसलिए क्या लिखा है? आदिम छक्कम, एक शब्द में पूरा कर दिया। आदि के 6, 23, 25, 26, 28, 29 के और एक बच गया ना, 30। ये बंद स्थान बनेंगे। 31 का 1 का तो बनना ही नहीं है, 25 का 23 का तो क्लियर है, एक इंद्रिय पर्याप्तक, 25 का यानी एक इंद्रिय पर्याप्तक, विकलत्रय संज्ञा असंज्ञा पर्याप्तक, 26 का एक इंद्रिय पर्याप्तक वही बांध सकता है, 28 का यानी तिर्यंच गति में देव गति का बंध संभव है, नरक गति का बंध संभव है, तो ये भी चलेगा। 29 का भी चलेगा, 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अथवा मनुष्य पर्याप्तक वो बांध सकते हैं। फिर 30 वाला जो है, 30 वाले में मनुष्य वाला नहीं बनेगा, केवल मात्र तिर्यंच वाला बनेगा। तिर्यंच प्लस आतप, तिर्यंच प्लस उद्योत, आतप वाला तो संभव ही नहीं है। तो ऐसा करके 30 का बंद स्थान संभव है। आ गया समझ में? नहीं आया? आपको रखना है स्वामी, एक तिर्यंच को सोचो, तिर्यंच है वह क्या क्या बांध सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, ये सब वो बांध सकता है, क्योंकि यहाँ सब जा सकता है। तिर्यंच गति के लिए लिखा था ना, चारों गतियाँ खुली है, तिर्यंच में असंगी संगी पंचेंद्री सब हैं, तो उन सब में सब जगह जाने के उसके स्थान ओपन है। बराबर। आगे कौन सी गति है? मनुष्य। मनुष्य गति में सारे स्थान संभव है कि नहीं? सभी लिख दें कि कोई छूट जाएगा एक इंद्रिय वगैरह का? शशि दीदी, मनुष्य गति के जीव एक इंद्रिय में जा सकते हैं, अपर्याप्तक बन सकते हैं, पर्याप्तक बन सकते हैं, तो इसमें क्या आएंगे? सवम, सारे के सारे बंद स्थान। बिना गति वाला स्थान भी किसको है? मनुष्यों को ही है। 31 वाला स्थान भी किसको है? मनुष्यों को ही है। 30 का आहारक देवगति के साथ वाला मनुष्य को ही है। 29 का देव तीर्थंकर वाला मनुष्य को ही है। यानी ये बंध मात्र मनुष्य गति के जीव ही करते हैं। ठीक है। आगे कौन सा है? देवगति। बोलो महेश जी, देवगति के बंध स्थान कौन कौन से बना दें? 23 नहीं, 25 नहीं बनेगा। अच्छा 26 बन जाएगा, 25 नहीं बनेगा। अच्छा 26 लिख देते हैं। 28, 29, क्या ये याद रहने चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ है? देखो 23 में क्या आ रहा है, इसलिए वो पहले लिखा चुके अपन ये। 23 वाला मतलब क्या है, उसका अर्थ है। 25 का अर्थ क्या है, वो सामने नहीं होगा तो वो आप बस अंदाज लगाते रहोगे। हाँ 25 थोड़ा कम है।
26 थोड़ा ज़्यादा, हाँ 26 दे देते हैं, ये कोई तुक्का मारी नहीं हो रही है यहाँ। मतलब ये क्या है वही ख्याल होना चाहिए। 25 का क्या है, मतलब आप प्रश्न पूछो अपने आप से, देवगति का जीव है। 23 का स्थान एकेंद्रीय अपर्याप्तक का है, देव अपर्याप्तक में जा सकता नहीं है, तो वो देव 23 का बंध कर सकता नहीं है। 25 का स्थान एकेंद्रीय पर्याप्तक का है, 2 3 आदि अपर्याप्तक का है। अपर्याप्तक में देव जा सकता नहीं है, तो वो वाला नहीं, परंतु एकेंद्रीय पर्याप्तक में देव जा सकता है, इसलिए 25 का स्थान एकेंद्रीय पर्याप्तक वाला बन सकता है। फिर 26 का एकेंद्रीय पर्याप्तक पृथ्वी का एक के साथ आतप का उदय होता है, तो वो आतप वाले स्थान को बांध सकता है, तो 26 बन सकता है। फिर 28 देव है, 28 का स्थान देवगति नरक गति के साथ है, देव नरक गति देव गति नहीं मानता है, इसलिए 28 नहीं बनेगा। 29 का स्थान पंचेंद्रिय मनुष्य के वाला है या तिर्यंच में पर्याप्तक वाला है, विकलत्र या त्रस वाला, तो वह चीज वह बन सकता है, तो 29 वाला बन जाएगा। इसमें देव तीर्थंकर वाला नहीं बनेगा क्योंकि देव देव को नहीं मानता है। 30 वाला स्थान क्या है, तिर्यंच उद्योत अथवा मनुष्य प्लस तीर्थंकर अथवा देव प्लस आहारक, इनमें से देव आहारक को छोड़ करके मनुष्य प्लस तीर्थंकर और देव प्लस उद्योत, ये 2 स्थान बन सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 30 का भी स्थान संभव है। 31 का स्थान तो देव है, वो 31 का स्थान क्या है, देवगति प्लस आहारक प्लस तीर्थंकर, परंतु देवगति वाला जीव देवगति नहीं मानता, इसलिए 31 नहीं आएगा। एक प्रकृति वाला स्थान श्रेणी पर होता है, देव श्रेणी में नहीं होते, इसलिए एक वाला भी बनेगा। मतलब ये सोच करके आपको लिखना पड़ेगा। और ये 8 ही तो स्थान है, केवल 8, और नियम तो अपन ने सब अनेक बार कर लिए, कौन कहाँ जाता है क्या बांधता है, ये तो एक्सरसाइज है बस। आप बिना, ये तो यहाँ गाथाएं दी है, बिना गाथा के कर सकते हो आप, और आंसर यहाँ से मिला लेना। और एक काम इसमें और करना है, ये तो यहाँ से सादा दिया है, अब जहाँ जहाँ गुणस्थान है उन गुणस्थानों में लगाओ कि नरक गति में 4 गुणस्थान है, तो 4 गुणस्थानों में रहते हुए वह कौन सा बंध स्थान करेगा। पहले गुणस्थान में 29 30 में से क्या बांधेगा, नरक गति में 2 ही हैं देखो, ठीक है ना। तो नरक गति के गुणस्थान कितने हैं, 4, तो 4 में से कितने बांधेगा, दोनों बांध सकता है। कैसे, 29 वाला मनुष्य का और तिर्यंच का, और 30 वाला अकेले तिर्यंच का उद्योत के साथ में, दूसरे में भी वैसे ही, तीसरे में भी तिर्यंच में नहीं, तीसरे में वैसा। तीसरे में क्या आएगा, 29 मात्र का, 30 का नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में ही तिर्यंच गति की बंध विच्छुत्ति हो गई। फिर चौथे में 29 का ही, 30 का, 29 का नहीं, 29 का भी और 30 का भी। 29 का सामान्य मनुष्य वाला और 30 का तीर्थंकर सहित मनुष्य वाला। अकेले आप 30 रखोगे ना तो सारे नार की चौथे गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर बांधेंगे क्या, क्या बांधेंगे, कोई तो सामान्य मनुष्य बांधेंगे और कोई जिनको तीर्थंकर का सत्व है वह तीर्थंकर भी बांधेंगे। जल्दी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो इसको आपको लेकिन जल्दी करना है पेपर पे। ऐसे तिर्यंच गति के 5 गुणस्थान लगाना, मनुष्य गति के सारे लगाना, देव गति के 4 लगाना, ऐसे लगाना। और थोड़ा करें इसका विस्तार, तो जैसे अपन ने इनके भेद करे ना, भवनत्रिक के अलग से लिखना, शोधन मिशान के लिखना, तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के लिखना, फिर 13वें से अनुदेश ग्रेवे के ऊपर तक के लिखना। मनुष्य गति के तो 4 प्रकार के मनुष्य, तिर्यंच गति में 5 प्रकार के मनुष्य, नरक गति में 7 नरक क्या नरक, उनका अलग अलग, और फिर उनका गुणस्थान के अनुसार। तो अब हो जाएगा कि नहीं विस्तार, ये संक्षेप है और वो विस्तार है, ठीक है। चलो एक हो गया, ये लिखा है यहाँ पर, अपन ने पढ़ लिखा था। नामस्य बंध ठाना, नाम कर्म के बंध स्थान निर्यादिसु, नरक आदि गतियों में 29
णवय 20 तीसम अदो, णवय 20 यानी 29, तीसम यानी 30, तो ये दो होते हैं। अदो यानी इससे आगे क्या है, आदिम छक्कम, आदि के 6, तो आदि के 6 हैं, 3 3 6 नरक गति में। फिर लिखा है सौवम, मनुष्य गति में सर्व है। फिर लिखा है पण क्षण नव विषम, पण यानी 5, क्षण यानी 6, नव यानी 9, और उससे आगे लगाया 20, तो क्या हो गया 25 26 29, और एक लिखा आखिरी में 30 च और 30 हो गया। ये सब लिख दिया एक गाथा में। ये हो गई अपनी गति मार्गणा पूरी। अब दूसरी मार्गणा, दूसरी मार्गणा कौन सी है, इंद्रिय मार्गणा। सरल है ये, बहुत कठिन कुछ भी नहीं है इसमें, इससे सरल कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से। सब कुछ करके दिया ना ये तो। इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद हैं महेश जी? 5। कौन से? बढ़िया। एक इंद्रिय में बंद बोलो, 28 में 8 में से। हाँ, 23 का, 25 का, 26 का, 29 का, 30 का, और बस बराबर यही होंगे। बेसिकली तिर्यंच गति में से उठाने हैं, क्योंकि तिर्यंच ही एक इंद्रिय होते हैं इन, लेकिन यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं। 6 में से एक बंद स्थान एक इंद्रिय को संभव नहीं है। कौन सा? कौन सा? 28 का। क्यों? क्योंकि वो देवनारकी नहीं बन सकता है, तो देवनारकी को बांधता भी नहीं है। तो क्या क्या बन जाएंगे इसके? 23 25 26 29 30। ठीक है, बढ़िया। क्योंकि एक इंद्रिय से ही बन सकता है। 2 इंद्रिय के कैसे बनेंगे गुरुजी? 2 इंद्रिय को क्या क्या आएगा? 23 25 बोली बड़ी, और हाँ 29, उद्योत में 29 नहीं, लेकिन 29। 23 बोली आपने, 23 25 29 और 30 और 26, जो ऊपर थे वही सारे के सारे। क्यों? ये भी वैसे ही है। 2 इंद्रिय भी मर के एक इंद्रिय में जा सकता है, या पर्याप्त हो सकता है। मरण करके मनुष्य बन सकता है, पंचेंद्रिय बन सकता है, 3 इंद्रिय बन सकता है, उद्योत वाला बन सकता है, आतप वाला बन सकता है, सब विकल्प संभव है। तो ऐसा करके 5 संभव बंध हैं। सोचो कितने प्रकार के अनंत एक इंद्रिय हैं। इन नाम कर्म बांधेंगे तो इन्हीं विकल्पों में से बांधेंगे। 2 इंद्रिय में से असंख्या तो जीव इन्हीं विकल्पों में से बांधेंगे, और कोई विकल्प नाम कर्म के बांधने का नहीं है। ठीक है, 3 इंद्रिय के लिए वैसे ही, 4 इंद्रिय के लिए वैसे ही है, और 5 इंद्रिय के लिए वैसे ही। 2 बढ़ा दें इसमें, सारे। पंचेंद्रिय के लिए क्या बनेंगे? सर्व। क्योंकि पंचेंद्रिय जीव क्या है? सब कुछ बांध सकता है। पंचेंद्रिय जीव के पास सब विकल्प हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय में मनुष्य भी है, तिर्यंच भी है, देव भी है, नारकी भी है। तो सब कुछ पहले से चौथे गुणस्थान तक के जीव सब पंचेंद्रिय पाए जाते हैं, और उनको सब प्रकार के बंध हो सकते हैं। इसलिए पंचेंद्रिय में सर्व। ये हो गई अपनी इंद्रिय मार्गणा पूरी। दूसरी कौन सी है? काय मार्गणा। बढ़िया, बोलो काय मार्गणा के भेद कितने संजय भैया? काय मार्गणा के भेद हैं? भेद कितने काय मार्गणा के? 15 कर दें? बोलो सुरेश जी जल्दी से।
काय मार्गणा के भेद 6 आएंगे। कहाँ जाएंगे 6? कौन से 6 तो बोल दिए पड़ोसी ने। अरे आप लोग अभी पढ़ना पड़ेगा फिर से शिविर में। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी। 6 प्रकार के जीव होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। ये त्रस कहाँ हैं? 15 नहीं है, वो योग मार्गणा है। बोले अब हम आजकल कर्म कांड पढ़ते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। नहीं, साधारण नहीं, वनस्पति में सब। पृथ्वी का एक जीव क्या क्या बांध सकते हैं? बोलो सर। पृथ्वी का एक जीव के लिए क्या क्या लिख दें? तेवीस और है 25। चलो 25 और पृथ्वी का एक को 25 का हो सकता है, तो आतप वाले होते हैं। आतप वाले होते हैं ना पृथ्वी का एक, तो 25 का बनेगा कि केवल 26 का बनेगा? 25 का बनेगा कि नहीं बनेगा? 28 को छोड़ के सब 30, 31, 1, 2 उन 5 में से, इन 5 में 28 है ही नहीं। 23, 25, 26, 29, 30 क्यों बनाया ये? क्योंकि ये सब ये बन सकता है। अभी देखो अपन थोड़ा सामान्य कर रहे हैं, इसको थोड़ा विशेष आपको लिखने की ज़रूरत है। 29 में मतलब 29 में आपने क्या क्या लिया है? 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, संगी असंगी और मनुष्य, वो सब हमने लिए हैं। 30 में हमने लिया है, लेकिन कौन सा लिया है? 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, उद्योग सहित, वो हमने लिखा है। 30 यानी मनुष्य प्लस तीर्थंकर नहीं लिया है, तो वो लिखने के लिए बराबर लिखना चाहिए। 26 का लिखा है, यानी आतप और उद्योग दोनों के साथ वाला लिखा है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्या है, नंबर तो सब आएंगे, लेकिन उसमें कौन सा लेना है हमको टाइप, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, अब हमने आपसे कहा था बादल पृथ्वी का एक को आतप का उदय होता है, परंतु हम उदय की बात नहीं कर रहे हैं। अभी बात किसकी कर रहे हैं? बंध की। नहीं तो फिर 23 भी कैसे आता? यानी पृथ्वी का एक कोई जीव है, सूक्ष्म या पर्याप्त या अपर्याप्त या बादर या सूक्ष्म, कैसा भी वह जीव इन 5 प्रकार के बंद स्थानों को कर सकता है, अन्य के बंद स्थान को नहीं करेगा। जल कायिक में क्या आएगा? सेम ही आ जाएगा। अग्नि कायिक में क्या आएगा? अग्नि कायिक मनुष्य नहीं बनेगा, तो सेम आएगा कि नहीं आएगा? संख्याओं की अपेक्षा से सेम आ जाएगा, परंतु वो जो एक टाइप है 29 में मनुष्य वाला, वो टाइप उसका नहीं बनेगा। इसलिए हमने आपसे कहा कि इसको लिखना थोड़ा। 29 का तो बनेगा उसको, क्यों बनेगा? क्योंकि वो अग्नि का एक जीव मरण करके 2 इंद्रिय पर्याप्त तक बन सकता है, 3 इंद्रिय पर्याप्त तक बन सकता है, 4 इंद्रिय पर्याप्त तक बन सकता है, 5 इंद्रिय पर्याप्त तक बन सकता है, असंगी बन सकता है, संगी बन सकता है। और ये जो बनेगा तो उसके लिए जो बंध कर रहा है वह बंध 29 प्रकृतियों का होता है। इसलिए 29 का स्थान तो बनेगा, परंतु मनुष्य रहित बनेगा, मनुष्य सहित वाला स्थान नहीं बनेगा। वायु कायिक में वैसा का वैसा, अग्नि कायिक जैसा 29 का स्थान तो बनेगा, परंतु मनुष्य वाला स्थान नहीं बनेगा। वनस्पति कायिकों में क्या होगा? जैसे पृथ्वी कायिक का बनाया है वैसा का वैसा बनेगा, यानी 23, 25, 26, 29, 30 और 29 में मनुष्य वाला भी शामिल है। तो सेम। त्रस कायिकों में कौन सा बनेगा? बोलो सुरेश जी, त्रस कायिकों में कौन सा बना दें? सारे 23 वाला भी
23 का कैसे बनेगा, बनाओ। बनाओ ना जल्दी से। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा स्पेसिफिक बनेगा। हाँ तो ऐसा कुछ क्या, बताओ मेरे को ऐसा कुछ क्या। तरस काई खे उसका 23 का बंध बनेगा कि नहीं बनेगा। बोलो शशि दीदी कैसे बना दोगे। हाउ नहीं, अपन जैन लोग, अपन नहीं बांधेंगे। अपन नहीं बांध सकते। नहीं, सम्यक दृष्टि लोग नहीं बांधते हैं, मिथ्या दृष्टि बांध सकते हैं। अपना मत बोलो। कोई त्रस है, वह त्रस एकेंद्रीय अपर्याप्तक का बंध कर सकता है कि नहीं, तो बोलो ना सीधे। इतना आप घबरा क्यों रहे हो। तो आप समिति जैसे पूछ रहे, अपनी एक मार्गना और हो जाती। सर्व त्रस वाला जीव है कोई, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी संगी पर्याप्तक अपर्याप्तक कोई भी, तो वह जीव अगले भाव के लिए 23 कर्म का बंध कर सकता है, जो एकेंद्रीय अपर्याप्तक वाले हैं। और सारे टाइप के भैया हो, कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं है इसमें। सब 31 का भी कर सकता है त्रस, तीर्थंकर प्लस आहारक प्लस देव। आई बात समझ में। कोई त्रस है ना, पंचेंद्रिय आ गया उसमें, ये हो गया। 3 मार्गणाएं पूरी। चौथी मार्गणा कौन सी है, योग। कर लेंगे, कर लोगे आप। घर का नहीं, आपको करना यही है। वो मंदिर के लिए घर का होमवर्क। घर में तो ग्रंथ ही नहीं अपने पास, तो घर पे कैसे करेंगे। कौन सी याद है, योग। बोलो प्रियंका भाभी, योग मार्गणा के भेद कितने। 15। कौन से 15। काय 4, काय 4 नहीं, वचन 4, मन 4 और काय योग 7, ऐसा करके है। तो इनके इकट्ठे कर लेते हैं। योगी, मन योगी और वचन योगी, इनको कौन कौन से बनेंगे। मन योगी अकेले जीव, सब बनेंगे। सब बनेंगे कि नहीं। मन योगी है तो वह 23 का बांध सकता है, 25, 26, 28, 29, 30, 31। बोलो बेटा 31 के बाद क्या आता है। एक आता है सर्व। वचन योग में सर्व, सारे आ जाएंगे ना, सर्व लिख दिए सब जगह। अब क्या बचा अपना, काय योग। काय योग में बात करते हैं, औदारिक काय योग। औदारिक काय योग में सर्व। सर्व कैसे बन जाएंगे, सब मनुष्य वाले हैं, तो इसलिए सर्व। बढ़िया। फिर औदारिक मिश्र, आप बताओ कौन से आएंगे। औदारिक मिश्र में 23। औदारिक मिश्र में 23 हो सकता है। संजय भी नहीं होएगा, 23 हो सकता है। 25 आप लोगों में से, आप लोग इंतजार करते हो कोई एक तो बोले। फिर अपन हाँ ही करेंगे। और गलत हो तो हमने तो बोला नहीं है, जो बोला वो जाने। 25 का बन सकता है, क्योंकि औदारिक मिश्र में कोई मनुष्य तिर्यंच है। यानी औदारिक मिश्र यानी कौन है, मनुष्य अथवा तिर्यंच। शुरू के प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में उस समय वो क्या क्या बांध सकता है। 23 का बंद कर सकता है, 25 का कर सकता है, 26 का भी कर सकता है। 26 का क्यों कर सकता है, एक इंद्री के साथ में आतप का बंध कर ले।
दो इंद्रिय के साथ में नहीं, दो नहीं, एक इंद्रिय के साथ में उद्योत का कर ले, मिश्र अवस्था में है अभी, और वैसा बंद कर ले, ऐसा संभव है। 28 का बंद हो सकता है कि नहीं है, ये बताना है आपका। औदारिक मिश्र में रहते हुए देव नारकी रूप 28 प्रकृति का बंद स्थान बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। कैसे कर सकता है, करके बताओ। यहाँ से मर के देव बने, हाउ बन गए देव, तो देव बना तो उसका औदारिक मिश्र है वेकरी में। यहाँ क्या पूछ रहे अपन? औदारिक मिश्र बन सकता है? नहीं। बोलो, बन सकता है? नहीं पता है, बोलो कैसे बन जाएगा? हाँ, हाँ, एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि कोई नारकी या तिर्यंच, तिर्यंच नहीं, नारकी, तिर्यंच भी चल सकता है, तिर्यंच अथवा देव सम्यक दृष्टि मरण करके क्या बना? मनुष्य बना। तिर्यंच मरण करके मनुष्य नहीं बनेगा, मनुष्य बन के मनुष्य बनता है। नारकी या देव सम्यक दृष्टि मरण करके मनुष्य बना, या मनुष्य मरण करके मनुष्य बना सम्यक दर्शन के साथ, तो वो गुणस्थान कौन सा है उसका? चौथा। और जब जन्म लिया तो योग कौन सा होगा? औदारिक मिश्र। उस समय उसको जो गति बंधेगी वो कौन सी बंधेगी? देव गति ही बंधेगी, क्योंकि बाकी की जो 3 गतियां हैं उनकी बंध विच्छुद्धि पहले और दूसरे गुणस्थान में हो चुकी है। तो उस अवस्था की अपेक्षा से औदारिक मिश्र में 28 वाला स्थान भी बन जाता है। हाँ, इतना है कि 28 वाला नरक वाला स्थान नहीं बनेगा, केवल कौन सा बनेगा? देवगति वाला। और देवगति वाला बन करके भी गुणस्थान कौन सा रहेगा? चौथा। चौथे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसी जीव का यदि पहला या दूसरा गुणस्थान होता और स्थिति होती औदारिक मिश्र की, तो 28 का बनना संभव नहीं है। हाँ, और तीसरे में औदारिक मिश्र होता नहीं है, बस चौथे ही है। इसलिए ये क्या, ये अपन मोटा मोटा लिख रहे हैं, इनके आप गुणस्थान भी लगाओ आप, तो बराबर बनेंगे वो। ये चीज़ अपन पहले कर चुके हैं। यद्यपि जब बंद विच्छुत्तियाँ मार्गणाओं में लगाई थी तब ये सब कराया जा चुका है। तब नियम बताया था, औदारिक मिश्र में रहते हुए कोई मिथ्या दृष्टि जीव है वह नरक गति का या देव गति का बंध नहीं करता है, इसलिए उसको अबंध प्रकृतियों में लिखा था। आप देखना कॉपी में, औदारिक मिश्र का जो चार्ट है उस चार्ट में देवगति बंध योग्य में रखी थी, परंतु पहले गुणस्थान में उसको रखा था अबंध में, दूसरे गुणस्थान में रखा था अबंध में, और चौथे गुणस्थान में हो गई थी वह बंध योग्य। ठीक है, इसलिए 28 का बन सकता है। आगे औदारिक मिश्र के साथ में कौन सा बचा आगे का? 29। बोलो सुरेश जी, 29 का बन सकता है कि नहीं? बस यही करके पूरा कर देंगे। औदारिक मिश्र का बन सकता है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? 29 का क्या होता है बंद स्थान? पहले ही बताओ, 29 का बंद स्थान किसका होता है? वो नहीं याद है। 29 का किसका होता है? बस एक ही होता है, मनुष्य गति के साथ में तीर्थंकर। 29 का गजब ही हो गया है। तो वो तो 30 का बनता है, मनुष्य गति के साथ तीर्थंकर का। बोलो संजय भैया, 29 का। अच्छा बोलो प्रीति दी। एक मनुष्य गति वाला, तिर्यंच गति वाले, 2 3 4 बिंदी प्रसंगी संगी। 30 नहीं, 29 की बात कर रहे। नहीं, एक और बनेगा। 29 का एक और बनेगा। 28 + 1 देव + तीर्थंकर, तीनों जो है ना विकल्प, वो तीनों बनेंगे। 29 का स्थान बनेगा। कैसे बनेगा? औदारिक मिश्र में रहता हुआ कोई मिथ्या दृष्टि
जीव है वो क्या बांधे, वो बांधे मनुष्य गति, अथवा वो बांधे 2 इंद्रिय, अथवा वो बांधे 3 इंद्रिय, अथवा बांधे 4 इंद्रिय, अथवा बांधे असंगी, अथवा बांधे संगी। तो ये सब उसके बन सकते हैं। दूसरे गुणस्थान नहीं बन सकते हैं। अथवा कोई सम्यक दृष्टि हो तो वो 29 में क्या बांधे, देवगति बांधे, किसके साथ, तीर्थंकर प्रकृति के साथ। अथवा सम्यक दृष्टि होगा तो एक ही, बाकी लेकिन कोई दूसरे जीव हैं तो वो बाकी सब भी बांध सकते हैं। 30 का बन सकता है कि नहीं? औदारिक मिश्र में 30 का स्थान बन जाएगा। कौन सा बनेगा 30 का? तब तो 26 में निपट गई। हाँ, उद्योत और बस उद्योत वाला, क्योंकि देव प्लस आहारक का बनता नहीं है, मनुष्य प्लस तीर्थंकर का बनता नहीं है, और कोई विकल्प यहाँ नहीं है। 31 का नहीं बनेगा, 1 का नहीं बनेगा, तो औदारिक मिश्र में ये 6 बने। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। औदारिक मिश्र कर दिया, अब बाकी के जो बने हैं बचे हैं, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण, ये आप कर लेना। अभी समय बहुत हो गया ना, गर्मी हो जाएगी फिर। ये पूरा आपको बना के लाना है, ठीक है। हम बस यहाँ पे अगली बार गाथाएं और गाथाओं का अर्थ पढ़ेंगे। अपने को कहाँ तक करके लाना है बता देता हूँ। 8 गाथा है इसकी, नहीं बहुत करा दी हमने तो। हाँ, ये यहाँ तक है, 551 तक करके लाना है, ठीक है ना। एक एक दिन में एक एक गाथा भी आप करोगे तो 8 दिन में 8 गाथाएं हो जाएगी। हाँ, ठीक है। और आपको किसी को उत्तर देखना हो तो ये ग्रंथ में उत्तर दिए हैं, इस ग्रंथ में पूरा चार्ट बना है, ऐसा नहीं कि उसी को देख लेना।